29.2% W/W। ये क्या लिखा है? HCl दे रखा है। स्टोक सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी भी दे रखी है उसकी, इस सॉल्यूशन की। द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यानी कि ये प्रिपेयर करने की बाद की दे रखी है बातें। तो इसमें V2 दे रखा है 200 ml, और ये दे रखा है M2 कितना बाबू? 0. कोई दिक्कत? लेकिन किसको बाबू डाइल्यूट किया जा रहा है? तो आप कहेंगे 29.2% W/W HCl को डाइल्यूट किया जा रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे पता क्या करना है? V1 पता करना है। अरे बात समझ में कैसे? द वॉल्यूम ऑफ अ स्टोक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है ना, कितनी चाहिए कि हम बना सके, ठीक है। तो ध्यान से वही फॉर्मूला लगाइए, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M2 के बदले तो 0.4 और V2 के बदले कितना लिखेंगे? 200। अब चलिए मुझे M1 पता करना है। कैसे करें? देखिएगा, मैं ऐसे पता करूंगा, ऐसे 29.2% W/W। इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे 29.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 29.2 ग्राम ऑफ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मुझे कैपिटल M निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आप कहेंगे मोल्स चाहिए। ऊपर मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है अभी? 29.2 अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास किसका बाबू? HCl का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5, यानी कि ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 36.5। ये समझ गए क्या लिखा हमने? मोल लिखा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अपॉन में क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लेकिन लीटर में। आइए जरा उसको भी करते हैं। अब ध्यान से, जब पूरी बात आप जब बोले होंगे इसकी डिफिनीशन की, तो उसमें लिखे होंगे कि 29.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। कोई दिक्कत आप सभी को? ठीक है बच्चा। अब बताइए डेंसिटी दे रखा है क्या? आप कहेंगे हाँ 1.25। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो 100 अपन 1.25 कर दूं? ठीक है, यानी कि वॉल्यूम हो गया 100 अपॉन 1.25। ml में है तो उसको किस में कर दो बाबू? लीटर में, यानी कि किससे भाग कर दो बाबू? 1000 से। तो ये हमारी किसकी वैल्यू थी बाबू? कभी से लिख रहा हूं मैं, M1 की वैल्यू। M2 क्या हो गया बाबू? V1। अब यहां से आपको क्या पता करना है? आपको V1 पता कर